देखिए क्वेश्चन कर रहा है इन ए माइल रेस अक्षय कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ 128 मीटर बाई भैरव, भैरव कैन गिव चिन्मय स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन ए 100 मीटर रेस। मैं यही रुक जाऊंगा, आप लोगों को लगेगा कि ये स्टार्ट क्या है भाई, स्टार्ट आपको लगता है रेस का क्वेश्चन है, ये तो स्टार्ट का कॉन्सेप्ट समझना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना, आपको पहले से पता है, ये बचपन में आपने बहुत किया होगा, बचपन याद दिला रहा हूँ, इमोशनल मत होना, ठीक है। बचपन में आप लोगों से बोलते नहीं थे कि कोई कमजोर धावक अगर आपको मिलता था तो आप कहते थे कि एक काम कर, तू थोड़ा सा आगे दौड़ ले, तो थोड़ा सा आगे से दौड़ ले, एक ही टाइम पे शुरू करेंगे तब भी मैं तेरे को हरा दूंगा, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को स्टार्ट बोलते हैं कि आप ना सेम टाइम के लिए दौड़ोगे पर आप दूसरे को बोलोगे कि तू थोड़ा आगे से दौड़ ले, और जो भी एंड पॉइंट होगा देखते हैं कौन आगे पहुंचता है। तो जब यहां वर्ड है कैन बी गिवन ए स्टार्ट, इसका मतलब ये होता है कि अक्षय को स्टार्ट तो मिला है 128 मीटर का भैरव के द्वारा, पर भैरव रेस हार नहीं रहा है, मतलब वो जो पॉइंट है ना, विनिंग पॉइंट, जो फिनिश लाइन है, वहां दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं, ये चीज समझनी है आपको। फिर कह रहा है भैरव चिन्मय को स्टार्ट दे सकता है 4 मीटर का 100 मीटर की रेस में, तो भी भैरव हारेगा नहीं चिन्मय से, ये पहली 2 कंडीशन दी हुई है। फिर कह रहा है कि अगर अक्षय और चिन्मय की रेस करा दी जाए 1.5 माइल्स की, 1.5 माइल की, तो आपको बताना है फाइनल लीड गिवन बाय विनर टू द लूजर क्या होगा। फाइनल लीड तो पहले तो पता करना है जीतेगा कौन, उसके बाद हमें पता करना है कि कितना लीड होगी, क्योंकि ये जो तीसरी रेस की यहाँ बात की जा रही है इसमें कोई स्टार्ट नहीं है, यानी दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, एक ही टाइम से दौड़ रहे हैं, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू करेंगे, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो तो आगे निकल जाएगा, वो फिनिश लाइन पे पहले पहुंच जाएगा। तो यही बताना है कि जब वो विनर जो है फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है तो आपको बताना है कि वो लूजर से कितना आगे है, इसको विनिंग बाई डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आप चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो हमें अक्षय और चिन्मय के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, तो चला कोशिश कर दें कि क्या स्पीड रेशियो निकल सकता है क्या। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। अगर मैं पहले 2 सिचुएशन की बात करूं, जब स्टार्ट की बात कर रहा है कि इतने मीटर का स्टार्ट दिया गया है, दौड़ना शुरू वो एक ही समय पे करेंगे, ऑल्दो अक्षय के पास 128 मीटर का पहले से ही बोनस है। तो अब अगर मैं पता करना चाहूं कि अक्षय और भैरव की स्पीड का रेशियो क्या है, आप बताओ मुझे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम सेम हो गया तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो अगर मैं ए और बी की स्पीड रेशियो निकालना चाहता हूं, इसमें मैं इच्छुक हूं, तो आपको अगर डिस्टेंस रेशियो निकाल लो। अब देखिए अक्षय 128 मीटर आगे से दौड़ रहा है, 1 माइल की रेस है, 1 माइल की रेस दिया है 1600 मीटर के बराबर होती है, तो 1600 में से अक्षय ने कितना दौड़ा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 128 मीटर पे पहले से ही था, तो रेस फिनिश करने के लिए इसको 1600 माइनस 128 चलना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे 1472, लिख दिया मैंने। लेकिन भैरव को तो भैया पूरा चलना पड़ेगा, क्योंकि भैरव तो शुरुआत से शुरू कर रहा है, तो 1472 बटे 1600 आपको यहाँ पर डिस्टेंस रेशियो मिल गया, और यही स्पीड रेशियो भी कहलाता है, ठीक है, यही स्पीड रेशियो भी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं जरा भैरव और चिन्मय वाली रेस के बारे में बात कर लूं। तो भैरव और चिन्मय वाली जो रेस है सर, ये रेस जो है 100 मीटर की है। तो अब आपको पता है कि किसने किसको स्टार्ट दिया है, भैरव ने चिन्मय को स्टार्ट दिया है। तो अगर भैरव ने चिन्मय को स्टार्ट दिया है तो भैरव को तो पूरा 100 का 100 चलना पड़ेगा, लेकिन चिन्मय साहब को कम चलना पड़ेगा 4 मीटर, क्योंकि उनको 4 मीटर का स्टार्ट मिला हुआ है, तो ये हो गया 96। अब देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस रेशियो लिखी है, ये यही स्पीड रेशियो भी है, क्योंकि टाइम सेम था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जरा अक्षय और चिन्मय की स्पीड रेशियो को पता करने की कोशिश करता हूं। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, कैसे पता करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है सी, ये चिन्मय को करस्पॉन्ड कर रही है, तो मुझे दिख रहा है कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये तुरंत ही 25:24 हो जाएगा, है ना। अब ये 25:24 हो जाएगा, तो इसको भी मैं जरा बना देता हूं 25। अगर मैं इसको 25 बना दूंगा तो फिर मैं रेशियो आराम से निकाल पाऊंगा, क्योंकि भैरव ये भी है, भैरव ये भी है, तो अगर यहां भैरव 25 है तो यहां भी इसको 25 बनाते हैं, है ना। तो 25 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको सर 64 से डिवाइड करना पड़ेगा 25 बनाने के लिए। क्यों भाई, 16 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, 100 को 25 बनाने के लिए 4 से और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पूरा 64 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो सर 25 आ गया। 64 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी लिखना है कि ये 23 होगा। कैसे मैंने इतना जल्दी लिख दिया, जादू नहीं है सर। आप बताओ 1600 अगर 25 है तो ये क्या है, 1600 माइनस 128 है, और 128 क्या होगा, अगर 64 से डिवाइड करो तो 2 के बराबर होगा। तो यानी अगर यहां पर डिफरेंस 128 का है तो यहां डिफरेंस तो 2 का आने वाला है, तो वो 23 होगा। दूसरा तरीका भी था, आप डायरेक्टली सोच सकते थे कि भाई 1280 प्लस 192 है, 1280 क्या होता है 20 गुना, 192 क्या है 3 गुना 64 का, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये बेटर तरीका है, ऐसे कर सकते हो आप। तो ये जो मेरा ये जो मैंने आपको लिखा है ना, यही आपको टारगेट करना कि आपके मेंटल कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। मैं इस रेशियो को डायरेक्टली लिख सकता था बिना कुछ यहां पर लिखे हुए, कि ये जो रेशियो है 23 है, 25 है और 24 है,
ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी है सर, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, सही तरीके से सोचोगे तो सब कुछ बड़ी बड़ी आसानी से हो जाता है। मैंने क्या किया, समराइज कर रहा हूँ कि ये 24-25 हो गया, 25-25 इसको बराबर करना था, 64 से डिवाइड करना है, तो ये अगर 25 हो गया तो ये 1600 माइनस 128 है, 128 2 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि 64 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 23 हो गया। अब देखिए मुझे अक्षय और चिन्मय की स्पीड का रेशियो मिल गया 23 और 24। आप मुझे बताओ सर कि कौन तेज है, दिख रहा है चिन्मय तेज है सर। तो अब अगर चिन्मय तेज है तो भैया वही जीतेगा ना, तो अक्षय तो जवाब नहीं हो सकते, ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब जरा बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, 1/32 सही है कि 1/16 सही है। अब देखिए यहाँ पर कई लोग ना अभी भी इसके बाद भी खूब सारा समय बर्बाद करते हैं, पर आंसर तो आ चुका है। अगर आप समझना चाहो तो आ चुका है, नहीं समझना चाहो तो बिल्कुल नहीं आया। रेस कितनी है, 1.5 माइल्स की है सर। आप मुझे बताओ कि अगर 1.5 माइल्स की रेस हो रही है, मैं लिख रहा हूं 1.5 माइल्स, 1.5 माइल्स, स्पीड रेशियो पता है 23 और 24 है, तो चूंकि जब दोनों एक ही टाइम पे दौड़ रहे हैं, यहाँ कोई स्टार्ट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चिन्मय यहाँ पहले पहुंच जाएगा, चिन्मय यहाँ पहुंच जाएगा, उस समय अक्षय कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर स्पीड रेशियो 23:24 है और टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस रेशियो भी हमेशा यही होगा। तो डिस्टेंस रेशियो अगर हमेशा यही होगा 23:24, तो अक्षय जब 23 पार्ट चला होगा तो चिन्मय 24 पार्ट चला होगा। कुल मिला के ये डिफरेंस जो होगा ना सर, वो 1 पार्ट के बराबर होगा। साथ में आपको ये भी मालूम है ना कि ये जो टोटल डिस्टेंस है जो चिन्मय ने कवर की, वो 24 पार्ट के बराबर होगी। यानी 24 अगर 1.5 के बराबर है, तो आपको बताना है कि 1 पार्ट कितना होगा। 24 अगर 1.5 माइल के बराबर है, तो 1 पार्ट कितना होगा, वही तो मार्जिन है विनर का लूजर से। तो सर जी अब आप इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है कि आप कहोगे 24 जो है वो 3/2 के बराबर है, 1.5, तो आपको पता करना है कि 1 किसके बराबर होगा। मुझे तो दिख रहा है सर कि 1/16 के बराबर होगा, है ना। तो आपने इसको ऐसे मार्क कर दिया कि चिन्मय जीतेगा, वो भी 1/16 से। मैं इस क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूं, आप इसको मेंटली भी कर सकते थे। अगर आप ये रेशियो मेंटली निकाल सकते हो, अगर आपके अंदर ये थोड़ा सा एबिलिटी है क्वेश्चंस को विजुलाइज करने की, तो ये रेशियो भी मेंटली निकल जाएगा। और उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है सर, कि 24 अगर 1.5 माइल के बराबर है, तो डिफरेंस जो इनका होगा 1 विनिंग के टाइम पे, वही वो विनिंग डिस्टेंस होगी 1 पार्ट, तो वो 1/16 होगी। इस क्वेश्चन को आप आइडियली 20 से 30 सेकंड्स में कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और विजुलाइजेशन अच्छा है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि आप इस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप करने की पूरी कोशिश करिए, चीज़ें बहुत आसान होती है। मैं आपको और बताता हूँ समय बर्बाद करने के तरीके। समय बर्बाद करने के तरीके ये होते हैं कि सर यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं ना, इस माइल को ना कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। ये क्या बेवकूफ़ी है सर, आंसर आपको निकालना है माइल में। ठीक है, हमने ये यूज़ किया क्योंकि हमें रेशियो पता करना था और यहाँ डिस्टेंस मीटर में दी हुई थी, तो जब रेशियो मालूम करना था तो हमने माइल को मीटर में कन्वर्ट किया। लेकिन जो फाइनल रेस की बात हो रही है 1.5 माइल की, तो 1.5 माइल को हम क्यों मीटर में कन्वर्ट करें जब हमारा आंसर अल्टीमेटली माइल में आने वाला है, तो है ना, ये आने वाला है माइल में, आंसर लिखा हुआ है साफ साफ। पर आप देखोगे ना कि दुनिया ऐसे ही करती है, दुनिया को पता ही नहीं होता कि इसको माइल में निकालना है तो माइल में रहने दो, वो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मीटर को माइल में कन्वर्ट करेंगे। दिमाग लगाना नहीं है, लॉजिक लगाना नहीं है, तो ऐसे बिल्कुल करोगे आप, है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। इस तरह का थॉट प्रोसेस आप डेवलप करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और कॉन्सेप्ट्स इतने बड़े नहीं होते हैं। सवाल देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको आपके बचपन से रिलेट करके समझा दिया, है ना, स्टार्ट ऑफ बाय डिस्टेंस इन रेस, इतना बड़ा नाम दिया गया उसको। धन्यवाद आपको ये लेसन देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।